रूस में यूक्रेन में चेर्नोबिल जब का जो परमाणु रिएक्टर था उसके इंजीनियरों ने ना ऐसा बेवकूफी किया, बाद दीवार इस पे क्रैक आने लगा, मारा धमाक से उड़ गया। और ये किसी मंत्री को नहीं दिया जाता है, प्रधानमंत्री स्वयं अपने पास इसका विभाग रखते हैं, परमाणु ऊर्जा विभाग की सबको। तो कोई मंत्री को खिया देंगे कुछ, कहेगा मंत्री जी बेटी का ब्याह है, गोली बंदूक फायरिंग करने से कोई फायदा, यूरेनियम मारा जाए दाएं दाएं, सारे लोग तबाह हो गए। उस समय तो सारे लोग मर गए, सूंघ भी लेंगे ना तो चल जाएंगे, खत्म कहानी। इसके पास से भी गुजरेंगे तो मर जाएंगे। इसका असर कितना दिन रहेगा? पूरा रूस यूक्रेन में हमला हुआ है, लेकिन चेर्नोबिल में हमला नहीं हुआ है। कौन जाएगा भाई मरा हुआ मुर्दा निकालने? वहां से निकल जाएगा, कहेगा पुतिन जेलेंस्की। परमाणु बिजली घर में ईंधन के रूप में यूरेनियम, अनिवार्य तत्व के रूप में जर्कोनियम, सुरक्षा वाल्व कंक्रीट की दीवार, अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए कैडमियम या बोरॉन। रूस में वैज्ञानिक थे सब। चेर्नोबिल नाम था उस समय, सोवियत संघ था, अभी यूक्रेन में है। उस समय यूक्रेन रूस का ही पार्ट था। यहाँ पर यूक्रेन में चेर्नोबिल जब का जो परमाणु रिएक्टर था उसके इंजीनियरों ने ना ऐसा बेवकूफी किया, इसके रिएक्टर का टेम्परेचर बढ़ रहा था। इसका मतलब रिएक्शन तेज चल रही है, लेकिन नहीं होगा कि आदमी ढीठ होता है, ढीठ कि देखो ना, देखो अभी और देखो यहाँ पर, तो ढीठ थे सब। अब कैडमियम या बोरॉन की छड़ लगा देना चाहिए ना, लगेबे नहीं किया, टेम्परेचर बढ़ते गया। इंजीनियर का एक्सपीरियंस है यार, हमको अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी चलने दो। कहा कि सर टेम्परेचर हाई हो रहा है, इसके अंदर का जितना भारी जल ग्रेफाइट वाष्प बन के उड़ गया, भाप बन गया यहाँ पे। कहा कि अरे लगता है लेट हो गया, कोई बात नहीं, हम हैं अभी, डालो कैडमियम या बोरॉन की छड़। कैडमियम या बोरॉन की छड़ डाला, छड़वे जल गया, लेट हो गया, छड़ जल गया। और तब तक तो यूरेनियम, अब इसको रोकने वाला कौन है? अब इसको कोई रोकने वाला नहीं है। इसके यूरेनियम की खासियत है 1 से 3 बनते अंदर बनते गया, और उसके बाद दीवार इस पे क्रैक आने लगा, मारा धमाक से उड़ गया यहाँ पर, और ये यूरेनियम का धुआं बाहर निकल गया यहाँ पर। उस समय तो सारे लोग मर गए। अब जो इसके बाद यूरेनियम का प्रदूषण फैला, यूरेनियम परमाणु बम एक प्रदूषण है। अब सूंघ लेंगे तो डीएनए चेंज में मर जाता है आदमी, सूंघने के बाद मर जाता है। यहाँ से इस एरिया से गुजरेगा तो निकल जाएंगे। जैसे आप सब लोग को मारना है ना, तो गेटवा पर इनसे यूरेनियम रख देंगे यूरेनियम का एक अगरबत्ती ले आएंगे गेटवा पर लगा के रख देंगे, अब सब लोग चल जाएंगे हम भी चल जाएंगे। इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति यूरेनियम से मरा है, उसकी अंतिम यात्रा में जो जाएगा सब मरेगा। जैसे कोरोना कैसे कोरोना था, किसी को कोरोना हुआ, मर भी गया, उसके पास भी जाएंगे तो आपको भी हो जाएगा। तो कोरोना में एक चांसेस था ना कि भाई बच सकते हैं, यूरेनियम में कोई चांसेस नहीं, नो इफ बट, उसमें कुछ नहीं हो गया, खत्म कहानी। तो एक अगरबत्ती, सब कहानी खत्म सर अब हम लोग उस गेट से नहीं आएंगे अरे यूरेनियम मिलेगा कहां से इतना? इसीलिए तो सरकार इस पे बहुत टफ रूल लगाई है, और ये किसी मंत्री को नहीं दिया जाता है। प्रधानमंत्री स्वयं अपने पास इसका विभाग रखते हैं, परमाणु ऊर्जा विभाग। ये सबको पीएमओ डायरेक्ट इस चीजों को देखता है, अंतरिक्ष हो गया, परमाणु हो गया, इस सबको। नहीं तो कोई मंत्री को खिया देंगे कुछ, कहेगा मंत्री जी बेटी का ब्याह है, गोली बंदूक फायरिंग करने से कोई फायदा, यूरेनियम मारा जाए दाएं दाएं, ब्याह में यूरेनियम मारने लगेगा, उड़ा देगा यहाँ पर। तो ये ब्लास्ट तो कर गया चेर्नोबिल में। अब ब्लास्ट करने के बाद वो पूरा कंक्रीट ब्लास्ट हो गया यहाँ पे। अब क्या करें, यहाँ पे पूरा प्रदूषण फैलने लगा। अब ये यूरेनियम बनाया क्यों गया था? इसी के ये यूक्रेन में एक शहर बसाया जा रहा था जिसका नाम था प्रीपेट। क्या शहर था? प्रीपेट। तो प्रीपेट शहर को बिजली दिया जाएगा, उसी लिए इसे बनाया गया था। उद्घाटन से पहले सीनियर लोग आ रहे थे देखने के लिए, तो जूनियर कूदने ना लगता है, सब कूदला के चक्कर में उड़ा दिया। यहाँ पे सारे लोग तबाह हो गए, और उस दिन तो मर गए। अब अगले दिन इसको बंद करना जरूरी है, क्योंकि इसमें से जल रहा था, धुआं निकल रहा, और प्रदूषण होगा। तो इसके लिए बोरिक एसिड, कौन सा दिया जाता है? बोरिक एसिड। इसके ऊपर क्या छिड़का जाता है? बोरिक एसिड। अब सेना को बुलाया गया बोरिक एसिड छिड़कने के लिए। हेलीकॉप्टर से सेना ने बोरिक एसिड छिड़का, तो बुझ तो गया, तब तक हेलीकॉप्टर प्रदूषित हो गया, सेना के सारे जवान मर गए। फिर उसी हेलीकॉप्टर से दूसरे जवान आए, तीसरे जवान आए। बाद में पता चला कि भाई साहब तो हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर को दफनाना पड़ा था।
जो रिपोर्टर कैमरा लेके गए थे वो भी मर गए, अब तो कैमरा को ना दूसरा रिपोर्टर लेके चला है। देखिए नमस्कार, आपको दिखा रहे हैं अभी ये यूरेनियम जल रहा है खत्म कहानी। नहीं समझ में आ गया, ये हो ही नहीं रहा है यहाँ। तो बहुत खराब प्रदूषण होता है और उसका असर, हाँ नहीं बिना जले नहीं फैला, आप टेंशन नहीं लीजिए एकदम डर गई है बेचारी, बिना जले प्रदूषण नहीं ना फैलाएगा नहीं जलेगा नहीं तो प्रदूषण नहीं होगा, इसीलिए तो हम कहे अगरबत्ती रखेंगे। हाँ वो अभी जब तक नहीं जलेगा तब तक दिक्कत नहीं है। और इसके अंदर जाने के लिए भी अलग पूरा पीपी किट टाइप का पहन के जाना होता है, ऐसे खुले में नहीं जा सकते। इसके अंदर जब जाया जाता है तो पूरा कवर करके जाया जाता है यहाँ पे, नहीं तो अंदर चले गए तो मरिए जाएंगे। यहाँ पे सूंघ भी लेंगे ना तो चल जाएंगे, खत्म कहानी। इसके पास से भी गुजरेंगे तो मर जाएंगे, इसका इतना हाईली रेडिएक्टिव होता है चीज। अब वो तो पूरा एरिया हो गया, इसका असर कितना दिन रहेगा? 30,000 साल। आज भी प्रीपेड शहर में कोई नहीं रहता है। युद्ध हुआ पूरे रूस यूक्रेन में, 2 साल से युद्ध चल रहा है, तीसरा साल लगने जा रहा है। हो रहा है कि नहीं? 2 साल से युद्ध हो गया है यहाँ पे, लेकिन ना पूरा रूस यूक्रेन में हमला हुआ है, लेकिन चेर्नोबिल में हमला नहीं हुआ है। कौन जाएगा भाई मरा हुआ मुर्दा निकालने, वहां से निकल जाएगा, कहेगा पुतिन जेलेंस्की मार डालेगा सबको। यहाँ पे भारत में भी परमाणु रिएक्टर है, तो ये सोचिए बिजली तो दे रहा है आपको, बिजली दे रहा है। एक तो प्लांट ना 2 प्लांट लगा देंगे, पूरा बिहार को बिजली 24 घंटा दे देगा। 2 प्लांट लगा देंगे पूरे बिहार को 24 घंटा, 3 प्लांट लगा दीजिए पूरे उत्तर प्रदेश को दे देगा आराम से एकदम। नहीं चाहिए कह रहा है नहीं चाहिए सर डरा हुआ है, नहीं चाहिए सर। यूपीएससी, बीपीएससी एवं सभी राज्यों की सिविल सेवाओं की परीक्षाओं एवं नीट जी आदि की तैयारी करें भारत की सबसे बेहतरीन कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 8757354880 पर संपर्क करें।